हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी ठीक हो? बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस को। बिकॉज इससे पहले वीडियोज में हम 5.3 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज क्वेश्चंस को भी प्री सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इस वीडियोज में आप 4 to 14 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है बच्चों, तो अपने ध्यान से देखना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला इसने ये बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी विल बी गिव सम ऑफ 636। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, जो हमारे पास अभी कंसेप्ट आएगा ना, इसे आपने एक बात याद रखनी है कि ये आप ही कहीं ना कहीं नॉलेज को चेक करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो कि पूछ क्या रखा है, हाउ मेनी टर्म्स। बच्चे क्या बोले इसने, हाउ मेनी टर्म्स। हमसे पूछ लिया एन, एपी गिवन है, एस एन गिवन कर दिया, हमने एन निकालना बच्चों। ठीक है ना, हमने क्या फाइंड करना बेटा, हमने एन फाइंड आउट करना है। तो आपने ध्यान से देखना, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। हम बोलेंगे इन एपी, हमारे पास एपी गिवन है, एपी क्या है 9, 17, 25, डैश डैश डैश। तो आप एक बात चेक कीजिए, अगर ये मेरे पास एपी गिवन है तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 9 बनेगी, और सेकंड टर्म मेरे पास बनेगी बच्चे 17। मैं देखो अब एक बात चेक कर लीजिए, हमारे पास एपी गिवन है, सम निकालना है, एन भी नहीं पता है, तो हम डी निकाल लेंगे। डी हमारे पास क्या होता है बच्चों, a2 माइनस ऑफ ए वन होता है ना, मीनिंग ऑफ दैट 17 माइनस का 9 मेरे पास आ गया 8। देखो ए तो मेरे पास आ गया 9, डी मेरे पास आ गया 8, और एस एन मुझे गिवन है 636। हमने निकालना है नंबर ऑफ ए टर्म। तो बच्चे हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट नोट डाउन देयर, एन बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बच्चे मेरे पास फॉर्मेशन गिवन है, सो अब पुट द वैल्यू ऑन। ठीक है ना, अब ध्यान से एक बात चेक कीजिए, जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्या करेंगे, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ध्यान से एक बात देखना, एस एन मेरे पास है 636। ठीक है ना, और मेरे पास एन का पता नहीं है, ए मेरे पास कितना है 9, एन का मुझे पता नहीं, और डी मेरे पास आ गया 8। बच्चे अब हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है ना, हम एक काम कर लेते हैं ध्यान से, मेरे पास 636 तो हम लिख दिया एजीटीज। अब देखिए n बाई 2 तो लिखा मैंने एजीटी सेम लिखा है, 2 9 जा 18, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, 8n माइनस का 8 आएगा, चेक कर लो आप, 8n जा 8n और 8 जा माइनस का 8। सिंप्लीफिकेशन पे 636 एजीटीज आ गया, n बाई 2 सिंप्लीफिकेशन कर लिया, मेरे पास 18 में से 8 गया 10, 8n प्लस का 10। आप लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे बच्चे, मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे 636 हमारे पास है बच्चे, नोट कर लीजिए, देखो n बाई 2 तो एजीटीज मल्टीप्लाई होगी 8n से, प्लस में n बाई 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 से। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 636 मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 4n का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ n आ गया। अब 636 जाएगा तो माइनस होगा, मीनिंग ऑफ दैट 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बच्चे एक बात देखो, ये हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक फॉर्म, और मैंने हर बार आपको बोला है कभी भी अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे और आपसे n की वैल्यू पूछेगा ना, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस की भी आप पे ही काम करोगे। ठीक है ना बच्चों, मीनिंग ऑफ दैट देखिए हमारे पास बन गया 1, आप बोलो कंपेयर, देखिए 1 किससे करेंगे, an का स्क्वायर प्लस b ऑफ an प्लस c 0 से करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास a तो आ गया 4, b आ गया 5 और c आ गया माइनस, देखो प्लस के 6 सॉरी माइनस का 636 बचे, फिर मेरे पास माइनस साइन गिवन था। अब देखो मैंने बी और एसी की फॉर्म से करना उससे कर लिया, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म दैट्स योर चॉइस। ठीक है ना बेटा, मैंने बी और एसी की फॉर्मेशन से कर लिया। सम तो मुझे चाहिए प्लस का 5, प्रोडक्ट चाहिएगी, देखो 4 मल्टीप्लाई माइनस के 636। बच्चे सिंप्लीफिकेशन करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए देखो 4 6 24 का 4 कैरी आएगा 2, 12 2 14 का 4 कैरी 1, 24 1 25। अब एक बात देखो, ये मेरे पास माइनस का साइन है, माइनस देखो प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो बच्चे हमारे पास कंफर्मेशन क्या आपने जस्ट नोट डाउन दे। ठीक है ना, आप क्या बात बोलोगे बेटा, नोट डाउन दे, देखो 53 है, में से 48 को माइनस कर दो, सम तो आएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास ये वाला, बस आपने ये वाला कंफर्मेशन यूज करना। ठीक है, आप क्या बात बोलोगे जस्ट नोट डाउन दे, 4n का स्क्वायर प्लस 53 ऑफ ए n माइनस के 48n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। बच्चे एक बात देखो, ये मेरे पास एक्स्ट्रा काम था। ठीक है ना, अब यहां से एक बात चेक कर लेते कि यहां से मैंने n कॉमन ले लिया। ठीक है ना बच्चे, पहले देखो हम काम करते मैंने आज क्या किया, मैंने आज n कॉमन ले लिया, n कॉमन देखो
n कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया 4n प्लस का 53। मैंने यहाँ से माइनस के 12 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो 12 हो जा 48, 4n प्लस का 53 आएगा मेरे पास, ये इजिकल टू 0 बनेगा। एक तो मेरे पास 4n प्लस का 53 बन गया 0, एक मेरे पास n माइनस 12 बन गया इजिकल टू 0। यहाँ से n तो आएगा माइनस के 53 अपॉन में 4, और यहाँ से n आएगा 12। नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, दिस शोज दैट n मेरे पास आएगा 12। 12 टर्म का सम मेरे पास आएगा 636, जो आपने नोट करना बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी n आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, n आपके पास हमेशा पार्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर बनेगा, ठीक है बच्चे। टेक ए स्क्रीनशॉट, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ओके बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला है फर्स्ट, देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म 45, सम 4 एंड फाइंड नंबर ऑफ ए टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चे एक बात चेक कर लो, आप क्या बोलोगे, देखो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। आप एक बात बोलोगे, इन एपी, हमारे पास एपी है ना, आप एपी में क्या बोलोगे, जस्ट नोट डाउन बच्चे। देखिए आप एपी में बोलोगे ए, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ए, जो कितना है 5 है, लास्ट टर्म होता है एल, जो हमारे पास होता है ए एन 45, और एस एन हमारे पास है 400। बच्चे एक बात चेक कर लो, एस एन का फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट लास्ट टर्म में एन बाई में 2 ए प्लस का एल तो फॉर्मूला होता है ना, जब लास्ट टर्म गिवन होगी। एस एन तो मेरे पास है 400, एन का मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5 और लास्ट टर्म मेरे पास 45। सिंप्लीफाई करें, देखो मेरे पास क्या आएगा, 400 तो एजिटीज आ गया, एन बाई 2 एजिटीज मेरे पास बन गया 50। देखा बच्चे मेरे पास 25 पे जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 25 एन इजिकल टू 400, एन आएगा 400 अपॉन में 25, 25 बन जाए 25, 25 6 जा 150, एन मेरे पास आ गया 16। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने बचे, यहाँ पर 16 टर्म है, जिसका सब मेरे पास कितना है 400 गिवन है। यहाँ पे कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। अब हम काम करेंगे, देखो हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ली ना, अब हम करें कॉमन डिफरेंस की बात। किसकी बात बच्चे, कॉमन डिफरेंस की बात। देखो अब मेरे पास ध्यान से नोट कर लीजिए, अगेन 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 मेरे पास गिवन है ए एन, ए एन क्या है 45। ए एन का फॉर्मेशन क्या होता है, ए एन हमारे पास होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन तो 45 है, ए हमारे पास है 5, एन हमारे पास है 16 और डी हमने निकालना है। अब 5 जाएगा तो माइनस होगा, 45 माइनस के 5 मेरे पास है 15 ऑफ ए डी, ठीक है बच्चे। जब सिंप्लीफाई किया तो 40 मेरे पास आ गया, 15 ऑफ ए डी आ गया, यहां से डी आएगा 40 अपॉन में 15, देखो 8 अपॉन में 3, डी आ गया 8 अपॉन में 3, एन आ गया 16। यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों इसने क्या बोला है, इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी गिवन, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड देयर सम। बच्चे जस्ट नोट डाउन दे, देखो हम क्या बोलेंगे, इन एपी, हमारे पास एपी है, उसमें ए तो दे दिया 17 और ए एन दे दिया 350, ठीक है, एंड डी दे दिया 9। इसने बोल दिया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड देयर सम। बच्चे एक बात चेक कर लेते, देखिए ए एन हमें गिवन कर रखा है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन हमारे पास होता है बेटा ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना। ए एन मेरे पास 350 है, ए मेरे पास है 17, एन निकालना है और डी मेरे पास है 9। देखिए ये जाएगा तो माइनस होगा, 350 माइनस के 17, एन माइनस 1 इंटू में 9 आ गया। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो बच्चों, ठीक है ना, ड्रॉप ए मैसेज अप टू है, ठीक है ना बच्चे। जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, देखो जब हमने क्या सिंप्लीफिकेशन किया, एक बार चेक कीजिए, मेरे पास आएगा 333 एन माइनस 1 इंटू में 9। जब मैंने एन माइनस 1 निकाला मेरे पास आ गया 333 अपॉन में 9, देखो 9 3 जा 27, 6 बचेगा है ना, 9 7 जा 63। मीनिंग ऑफ दैट, मीनिंग ऑफ दैट क्या बोलोगे बच्चे, देखिए आप बोलोगे इसका मतलब n माइनस 1 मेरे पास आएगा 37, n आएगा 37 प्लस 1 का मतलब 30 ऑफ ए। बच्चे n मेरे पास आ गया 30 ऑफ ए। अब निकालना सम, सम का मतलब S38 का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन, हम क्या बोलेंगे 38/2, फर्स्ट टर्म तो है 17, लास्ट टर्म है 350। फॉर्मेशन क्यों दे दिया, बिकॉज SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई में 2 a प्लस का l होता है बच्चों, ठीक है ना। अब सिंप्लीफिकेशन करना, देखो हमारे पास ये तो 19 पे जाएगा,
19 एज इट इज, ये मेरे पास आएगा 367। ठीक है ना बच्चे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 6973। आप बोलोगे हेंस एन तो आ गया हमारे पास कितना गया 38 और एस एन आ गया 6973। ये हमारा आंसर बच्चे, जस्ट नोट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला है। इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन की वैल्यू दे दी बच्चे मेरे पास, ये डी दे दिया 7, 22 टर्म 149। बच्चे एक बात देखो, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इन एपी एन तो मेरे पास है 22, डी मेरे पास है 7 और ए 22 दे दिया 149। पहले हम यहां से ए निकाल दे, देखिए ध्यान से, सम की बात करें, देखिए बच्चे ध्यान से, मेरे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना बच्चों फॉर्मूला। अब आप एक बात चेक कीजिए, देखिए जब मैंने कंफर्मेशन लिया है तो ए एन मेरे पास है 149, ए का मुझे पता नहीं है, एन मेरे पास है 22 माइनस 1 और डी मेरे पास है 7। अब एक बात देखो, ये मेरे पास 149 तो एज इट इज आ गया, ए एज इट इज, देखो 21 मल्टीप्लाई 7, 21 7 जब 147 होता है, 149 इज इक्वल टू ए प्लस के 147। यहां से ए आएगा 149 माइनस के 147, ए मेरे पास आ गया 2। बच्चे देखो ए मेरे पास 2 आ गया, अब मैंने निकालना है S22। फर्स्ट टर्म देखो, ए तो मेरे पास आ गया 2, ए एन मेरे पास है 149 और एन मेरे पास आ गया 22। S22 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। S22 का फॉर्मूला n बाई में 2 ए प्लस का एल होता है मेरे पास, S22 मेरे पास क्या n बाई 2, 22 बाई 2, ए तो मेरे पास आ गया अब की बार 2 और ए एन मेरे पास है 149। ठीक है ना, एल तो मेरे पास एन होता है, सो देखो 22 बाई 2 का मतलब तो मेरे पास 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई 151। बच्चे एक बात देखो, हमने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ही लिया है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ गया 1661, दिस इज द आंसर बच्चे। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट। बच्चे इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। देखो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, S51 निकालना है, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दी सेम डेज। देखो बच्चे जस्ट नोट डाउन, आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे इन एपी, हमारे पास एपी में देखिए गिवन क्या बेटा, जस्ट नोट डाउन। देखिए सेकंड टर्म मेरे पास है 14 और थर्ड टर्म मेरे पास है 18। बच्चे हम क्या करेंगे, देखो सेकंड का मतलब a प्लस डी तो मेरे पास 14 आएगा, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस का 2d मेरे पास 18 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, हमारे पास a और d की वैल्यू आएगी ना, हम क्या बोलेंगे 1 माइनस का 2 बोलेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन किया देखिए आप क्या बोलोगे, a प्लस का d तो मेरे पास आ गया 14 और a प्लस का 2d मेरे पास है 18। जब मैंने माइनस किया, माइनस 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 ए से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का d मेरे पास आ गया माइनस का 4 और d की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। बच्चे d मेरे पास 4 आ गया, पुट इन 1 कर दे, पुट इन 1 हमारे पास क्या था, a प्लस डी मेरे पास था 14, d की वैल्यू थी 4, a प्लस 4 बराबर में 14, a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 का मतलब 10, a मेरे पास आ गया 10 और d मेरे पास आ गया 4, n मेरे पास आ गया 51। हमने S51 निकालना, क्या निकालना बच्चे S51। देखो a n और d की फॉर्म में गिवन है ना, फॉर्मूला आएगा 51 बाई 2 ट्वाइस ऑफ a, 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, d की वैल्यू मेरे पास 4। आप कंफर्मेशन दो फॉर्मूले से, an का फॉर्मूला क्या होता है, a देखो n बाई में 2 ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बच्चे वैल्यू पुट करनी है आपने, S51 आएगा 51 बाई 2 तो एज इट इज आएगा ट्वाइस ऑफ a, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 50 में से 51 में से 1 गया 50, 50 मल्टीप्लाई 4। देखो मेरे पास आएगा बेटा 51 बाई में 2, 20 प्लस के 200। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 51 इंटू में 220 अपॉन में 2। बच्चे सिंप्लीफिकेशन 110 आएगा, मीनिंग ऑफ दैट 51 मल्टीप्लाई 110। इसको प्रोडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा आंसर। ठीक है बच्चे, यहां तक आपने काम करना है, ठीक है ना। और अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप करोगे मल्टीप्लाई करके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 10 सेकंड। कुछ भी लेके डाउट बच्चे ड्रॉप ए मैसेज टू मी। देखिए बेटा इसने अब क्या बोला है, इसने बोला फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, सॉरी, इफ द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 फिर से,
इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, 17 टर्म सम 289, फाइनल सम ऑफ ए फर्स्ट एन टर्म। बच्चे एक बात देखो, हम बोलेंगे इन एपी, एपी हमारे पास गिवन है S7, जो मेरे पास गिवन है 49 और S17 गिवन है 289। यहां से अगर मैं ए एन निकाल दूंगा तो मेरे पास ऐसा निकल जाएगा ना, ए और डी की फॉर्मेशन से। देखिए हमारे पास S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 बाय में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी। मेरे पास 49 गिवन है बच्चे, सिंप्लीफिकेशन कर ले, देखो 7 बाय 2 तो एच आ गया, 2a प्लस 6d, मेरे पास है 49। अब 2a प्लस 6d आएगा, 49 एज इट इज, 2 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 जाएगा डिवाइड में, 7 7 जा 49, 2a प्लस 6d मेरे पास आ गया 14। इक्वेशन नंबर 1। अब इसने बोला 17 टर्म, मतलब S17 फॉर्मूला क्या बनेगा, 17 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी। आंसर मेरे पास 289। देखो 17 बाई 2 तो रहेगा एज इट इज, ट्वाइस ऑफ ए भी रहेगा एज इट इज, 17 में से 1 गया, 16 ऑफ ए डी मेरे पास है 289। बच्चे जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, ध्यान से देखिए, देखो 2a प्लस का 16d मेरे पास आ गया 289 मल्टीप्लाई 2 बाई 17। देखो 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, 17 का स्क्वायर होता है, तो 2a प्लस 16d मेरे पास आ गया 34। इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात देखो, दोनों में a का कोफिशिएंट सेम है ना, हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू शो दैट 1 माइनस का 2, हम क्या बोलेंगे 1 माइनस का 2 रहेगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो 2a प्लस 6d मेरे पास है 14, 2a प्लस 16d मेरे पास है 34। वी जस्ट सब्ट्रैक्ट, 2a से 2a कैंसिल, 16 में 6 गया माइनस के 10d आएगा, माइनस का 20 आएगा बच्चे, 20 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू 20 अपॉन में 10 का मतलब 2, d मेरे पास आ गया 2, पुट इन 1, 1 पुट कर देंगे बच्चे, तो 1 मेरे पास है, जस्ट नोट कर लीजिए, देखिए 1 मेरे पास था, 2a प्लस 6d था मेरे पास 14। देखिए d की वैल्यू थी 2 मेरे पास, देखो 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 14 आ गया, देखो 2a प्लस 12 इजिकल टू 14, 2a आएगा 14 माइनस के 12 का मतलब 2, 2a तो आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 1, क्यों, बिकॉज a यहां से 2 बाई 2 बनेगा ना। अब देखो हमारे पास a तो आ गया 1 और d आ गया 2, हमने निकालने SN टर्म का सम। तो बच्चे जब हम SN का सम निकालेंगे, मैं इधर कंजस्टेड पार्ट में बेटा, SN का फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखिए, अब n तो मुझे पता नहीं है, देखिए n तो मुझे पता ही नहीं है, देखिए बेटा n बाई में 2 तो आ गया एज इट इज, a की वैल्यू मेरे पास है 1, n का मुझे पता नहीं, d मेरे पास है 2। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद n बाई 2 तो मेरे पास एज इट इज आ गया, देखो ये तो मेरे पास 2 बनेगा प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखो मेरे पास आ गया n इंटू में 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर आ गया n का स्क्वायर। बोलोगे सो एस एन इज n का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। यस बच्चों, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और जो 11 है वो क्वेश्चन आपके पास कंफर्मेशन देगा, और आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस माइंड सेट की बात है बेटा। मैं एग्जांपल में करा चुका हूं, देखिए ए एन गिवन है, फाइंड, देखो शो दैट A1 A2 AN वेयर AP इज डिफाइंड एंड दिस AN दे दिया, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म का देता बच्चे। देखिए ध्यान से, देखिए AN हमारे पास गिवन कर दिया, AN हमारे पास है 3 प्लस का 4 है बच्चे, फॉर्म NP बोल दिया कि हमने शो करना है, तो n की वैल्यू को 1 पुट किया, मेरे पास A1 आएगा, A1 का मतलब 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7 हो गया। जब मैंने पुट किया n की वैल्यू 2, मेरे पास A2 आएगा, 3 प्लस के 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। मैंने पुट किया n की वैल्यू 3, मेरे पास आएगा A3, 3 प्लस के 4 इंटू 3, 4 जा 12 प्लस 3 15। मैं निकालूंगा A2 माइनस का A1, क्यों, मैंने शो करना बच्चे। देखिए 11 माइनस 7 का मतलब आ गया 4, मैंने चेक किया A3 माइनस ऑफ A2 चेक किया, 15 माइनस के 11, आंसर मेरे पास आ गया 4। अब एक बात चेक करो, D तो मेरे पास 4 है ना, आप क्या बात बोलोगे, दिस शोज दैट D तो है मेरे पास 4 और A मेरे पास है 7, हमने S15 निकालना है, ठीक है ना। देखो 4 S15 बजे नोट डाउन दे, देखिए n तो मेरे पास हो जाएगा 15
ए मेरे पास है 7 और डी मेरे पास है 4। S15 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नोट डाउन देयर। 15 बाय में 2 ट्वाइस ऑफ ए तो है 7, 15 माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। बिकॉज हमें SN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, n बाय में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है बच्चों। अब एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 15 बाय में 2 तो एजिटीज हो गया। अब 7 टू जो मेरे पास 14 आ गया, देखो 15 में से बन गया 14, 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 56, सो 15 बाय 2 तो एजिटीज आ गया, 14 प्लस का 56, ये मेरे पास बच्चे 70 बनेगा। ठीक है, 15 बाय 2 मल्टीप्लाई में 70, ये हमारे पास आ गया S15। अब एक बार चेक कर लीजिए, ये 35 पे जा रहा है। ठीक है ना बच्चे, हमारे पास 35 पे ये जा रहा है। अब देखो मीनिंग ऑफ दैट S15 मेरे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई 35, जो मेरे पास आंसर कितना आएगा बच्चे, 525। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करोगे आप, सेकंड पार्ट पे लिखो HW। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार सम दे दिया SN 4n माइनस का n का स्क्वायर। बच्चे ये मेरे पास n स्क्वायर है, ठीक है ना, n स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसके बाद सेकंड टर्म निकालनी है, n टर्म निकालनी है। बच्चे इसके लिए अपनी बात नोट करनी है। देखिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास कभी भी SN हो, कोई भी टर्म गिवन हो, जैसे मैंने बोल दिया 2 प्लस का 3n, लाइक दिस, कोई भी कंडीशन बचे, जब मैं n की वैल्यू पुट 1 करूंगा ना, S1 मेरे पास A1 आएगा। मीनिंग ऑफ दैट 2 प्लस के 3 इंटू 1 मेरे पास 5 आएगा। बच्चे जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा ना, मेरे पास S2 बनेगा, जो मेरे पास बनेगा A1 प्लस का A2। मतलब जब सिंप्लीफिकेशन किया 2 प्लस का 3 इंटू में 2, 6 प्लस 2 8। बच्चे अब जब मैं A2 निकालूंगा ना, फॉर्मूला क्या बनेगा, S2 माइनस का S1। 8 माइनस 5 का मतलब आएगा 3। अगर मैं कभी भी डायरेक्ट D निकालूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, S2 माइनस के 2S1। ठीक है ना, जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, S2 का मतलब है 8 माइनस के 2 इंटू 5 माइनस का 2। बच्चे हमारे पास आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हमें गिवन, हमारे पास SN गिवन है 4n माइनस का n का स्क्वायर। अब मैंने पुट किया n की वैल्यू को 1, S1 मेरे पास आएगा A1, जो बनेगा 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3। जब मैंने पुट किया n की वैल्यू को 2, मेरे पास आएगा S2, जो मेरे पास बनेगा A1 प्लस का A2, जो बनेगा 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर। देखो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। अब एक बात देखो, जब मेरे पास, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास यही हो गई। अब मैं सेकंड टर्म की बात करूं, फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, S2 माइनस के S1 आएगा। S2 माइनस S1 मतलब 4 माइनस का 3, आंसर मेरे पास आ गया 1। तो A1 तो मेरे पास आ गया, बच्चे नोट कर लीजिए 3, A2 मेरे पास आ गया। देखो 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब इसने बोला है थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म। अब देखो n टर्म के लिए मैं d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 होता है। मीनिंग ऑफ दैट 1 माइनस 3 का मतलब माइनस का 2। अब आप यहां से बोलोगे, देखो a तो मेरे पास आ गया 3, d मेरे पास आ गया माइनस का 2। अब इसने बोला है थर्ड टर्म, A3 का मतलब होता है a प्लस का 2d होता है। a तो मेरे पास है 3, 2 एजिटी, d की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2। देखो 3 माइनस 4 का मतलब आ गया माइनस का 1। अब हम बोलेंगे 10th टर्म, A10 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस का 9 और फिर d आएगा। a तो मेरे पास है 3, 9 है जी, d की वैल्यू माइनस का 2। देखो 3 माइनस का 18 मतलब माइनस का 15। अब हम निकालेंगे an, फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d बनता है। a मेरे पास कितना बचे 3 है, n का मुझे पता नहीं है, d मेरे पास कितना माइनस का 2 है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स से करेंगे, लेकिन मेरे पास क्या आएगा, an मेरे पास 3 है जी, माइनस के 2n प्लस का, देखो माइनस के 2n प्लस का 2, तो मेरे पास आएगा an आएगा 5 माइनस के 2n। तो बच्चे ने यही काम करना था। तो आप क्या बोलोगे, टेंस इंप्लाइज दैट A1 तो मेरे पास आ गया 3, A2 आ गया 1, A3 आ गया माइनस का 1, A10 आ गया माइनस 15 और AN आ गया मेरे पास 5 माइनस के 2 है। ठीक है ना बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इन डाउट। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसे क्या बोला है, इसने बोला बच्चे देखो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 12 13 14 है ना, ये क्वेश्चन आप 5.2 में भी कर चुके, बट अब हमने सम की फॉर्म में करना। ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बच्चे एक बात देखो, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर है डिविजिबल बाय 6, तो आप क्या बात बोलोगे, देखो आप बोलोगे सॉल्यूशन सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव
इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सो बच्चे एक बात चेक करो, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास सम क्या बनेगा, एच मेरे पास बनेगा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, ऐसे ऐसे मेरे पास 40 टर्म है, ठीक है ना। तो हमने इसका सम निकालना है। अब एक बात चेक कर लीजिए बच्चे, ध्यान से देखिए, यहां से ए तो मेरे पास आ गया 6 है ना, और ए टू मेरे पास है 12। बच्चे डी तो मेरे पास 6 है, 6 से मल्टीपल है ना। आप चेक कर लीजिए, हमने बोला ए टू माइनस ऑफ ए1, 12 में से 6 कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ए तो मेरे पास आ गया 6, डी मेरे पास आ गया 6, एन मेरे पास है बच्चे 40। हमने निकाला S40, क्या निकालना बच्चे, S40। फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लीजिए, 40 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 40 माइनस 1, डी की वैल्यू है 6। क्यों, बिकॉज एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है बच्चे फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, देखो अब हम करेंगे आगे सोल्व, देखिए बेटा, ठीक है। मतलब क्या आएगा मेरे पास, S40 आएगा मेरे पास, 40 बाई 2 का मतलब 20 बनेगा ये तो, है ना। देखो 2 6 12, 40 में से 1 गया, देखो 40 में से 1 गया 39, मल्टीप्लाई में 6, ठीक है बच्चे। अब एक बात चेक कर, देखो मेरे पास S40 क्या आएगा, 20 तो एच आ गया, 12 आ गया। देखो 39 को जब बच्चे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आएगा 2 3 4। इसका सम कितना आएगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, देखो 20 मैंने एच लिखा, ये मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई में 2 4 6, ठीक है ना। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 4920। आप बोलोगे S40, ठीक है। हेंस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920, ठीक है बच्चों। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, टेक स्क्रीनशॉट, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ ए। बच्चे देखिए सेम कंसेप्ट है, हम बोलेंगे सॉल्यूशन। हमने बोला है सम ऑफ, देखो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, बच्चे मेरे पास क्या बनेगा, 8 प्लस 16 प्लस 24, ऐसे ऐसे मेरे पास 15 टर्म बनेगी, इसका हमने सम करना है। सेम कंसेप्ट, A1 तो मेरे पास हो गया 8, A2 हो गया 16, बच्चे D कितने का मेरे पास, A2 माइनस का A1, मतलब 16 माइनस का 8, आंसर मेरे पास आ गया 8। अब देखो A तो मेरे पास है 8, D मेरे पास है 8, N मेरे पास है 15। बच्चे क्वेश्चन सेम नहीं है 12 जैसा, ठीक है ना। अब मतलब क्या बोलोगे, देखो आपने ये तो बोला है ना S15, क्या बोलोगे 15 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है ना। सिंप्लीफिकेशन ही करना है, आप क्या बोलोगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, 15 बाई 2 तो एच जाएगा, 8 टू 16, 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई में 8। बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखो आपने लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करना, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो आप क्या देखोगे बेटा, 15 बाई 2 तो एच जाएगा, 16 आएगा, 14 8 जब 12 होता है बच्चे, ठीक है ना। नोट डाउन दे, 15 बाई 2 तो एच आ गया, ये मेरे पास कितना बनेगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, दोनों का आपने सम करना बच्चे, क्या करना है सम। आपके पास आंसर आएगा 128, ये मेरे पास है S15, क्या बच्चे S15। और अब फॉर्मूला आप यहां पे लिख देना, एस एन का फॉर्मूला, एन बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला बचे। अब देखो ये जाएगा 64 पर, S15 हमारे पास क्या, 15 मल्टीप्लाई 64, ठीक है बच्चे। जब सिंप्लीफाई किया मेरे पास आंसर आएगा 960, ठीक है। आप बोलोगे सो S15 इज 960, ये हमारा क्या है आंसर है बच्चे। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब बच्चे आगे देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा 14, फाइंड द सम ऑफ ए ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 25। बच्चे ऑड नंबर की बात कर रहा है, देखिए आप क्या बोलोगे सॉल्यूशंस। देखिए इसने बोला सम ऑफ ए ऑड नंबर, ठीक है, द ऑड नंबर, आप क्या बोलोगे द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, इसके बीच के नंबर हमारे पास आएंगे। देखो सम की बात थी ना, द सम ऑफ ऑड नंबर लिख दिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे 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 मेरे पास नंबर बच्चे आ गया 49। तो A1 तो मेरे पास है 1, A2 मेरे पास है 3, D मेरे पास आएगा A2 माइनस का A1 आएगा बच्चे। देखो 3 में से 1 गया 2, देखो A तो मेरे पास आ गया 1, D मेरे पास आ गया 2,
और लास्ट टर्म है ए एन, मेरे पास है 49, एन निकाल दू, एन का फॉर्मूला देखो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू में डी होता है बच्चे फॉर्मूला, ठीक है ना। सो ए एन मेरे पास 49 है, ए मेरे पास है 1, एन का पता नहीं, और डी मेरे पास है 2। अब देखो 1 जाएगा तो माइनस होगा, 49 माइनस का 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 2, 48 आएगा, एन माइनस 1 इंटू में है 2, तो अब डिवाइड में जाएगा, एन माइनस 1 क्या आएगा 48 अपॉन में 2, बच्चे कहता है 24, एन माइनस 1 आ गया मेरे पास 24, एन आएगा 24 प्लस 1 का मतलब बच्चे 25। अब देखो एन आ गया 25, ए आ गया मेरे पास 1, ए एन मेरे पास आ गया 49, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई में 2, ए प्लस का एल बोल दो फॉर्मूला बचे, एन तो है मेरे पास कितना 25 बाई में 2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 49, सिंप्लीफिकेशन करेंगे 25 बाई में 2 मल्टीप्लाई में 50, ये 25 पे जाएगा बच्चे, मतलब 25 मल्टीप्लाई 25 मतलब 625। आप बोलोगे सो S25 इज 625। बच्चे हमने ये काम करना है, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बेटा 15 से 20 तक क्वेश्चंस, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, स्टडी। बाय बच्चों।